पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर 2-3 महीने में बाबा सब दे भी दे तो भी, नी दिया तो भी, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो। नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में, 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग, सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है, जम के बोलो? 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है। पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो। शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ। 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 1 दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। विनय करो, प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मंदिर से लेकर आयो, 6ठे नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलाहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलाहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है पहले वो खाओ, फिर भोजन करो। 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो। पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ। शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मुंह, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो। बाबा से विनय कर कर फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ। घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ। 5 व्रत पूर्ण करो, बाबा एक न एक दिन आपकी झोली खुशियों से भरेगा। शिव तत्व, अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा। एक उत्तर दोगे कि आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिव जी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना। अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की,
अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही है और लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है। प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं, सती जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो दो जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो दो जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे। दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं। आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, बोलने दो बोलने वाले को, अपन तो ठन कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ। ज्यादा गुस्सा कर तेरे में सहनशीलता नहीं रहेगी। सती मानी नहीं, चली गई पिता के दरवाजे पर। अरे मैं सहनशील रहूंगी, पक्का है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैं जानती हूं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूं कुछ नहीं होगा। नहीं समझी, चली गई। पिता के दरवाजे पर पहुंची, पिता के सबका स्थान था, पति का स्थान नहीं था। शिव जी ने कहा था सहनशीलता नहीं रहेगी और तेरे पिताजी को देख लेगी तो और गुस्सा भड़क जाए। भाई सहनशील। शिव महापुराण की कथा आपको सहनशीलता भी देती है, शिव महापुराण की कथा आपको बल भी देती है और शिव महापुराण की कथा आपकी झोली भर भी देती है, बल भी देगी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। ये कथा जो भूसावल नगर में चल रही है 10 मार्च से चालू हुई, आज 16 मार्च को विराम हो जाएगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में
शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, विनती करना, बाबा को अपने मन का भाव कहना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। साथ में मंत्रोच्चारण करें। बाद में जैसे ही नेत्र बंद कर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन की बात कहें। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें। प्रेशर बढ़ा हुआ। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। सती मैया जब पहुंची, सम्मान नहीं दिखा, धैर्य खो बैठी। शिवजी ने कहा था कि सहनशीलता तुम्हारी वहां चली जाए। कभी कभी लोग आपकी सहनशीलता को कैसे ना कैसे नष्ट करना चाहते हैं। सती मैया की सहनशीलता चली गई और माता सती क्रोध में आकर अपने क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हो। शिव जी ने सती माता के शरीर की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई थी। शायद दुनिया में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जो भगवान शंकर ने माता सती से किया। सती माँ चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने स्तन पर आज तक लगाते हैं। और आज भी नियम है महाराज। कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिवजी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में
क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर। और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, और समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुल्डाना महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बेटा कहता है क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? फिर दे यूपीएससी की परीक्षा। बेटे ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता, और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और है, मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव। गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था। उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिव जी पे जल चढ़ाने लगा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुँच गए। गुरुदेव, हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है वो जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया, और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है, मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी एमपीएससी की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ा, और मेरी बेटी हंसती और बोली, माँ ऐसा होता है क्या?
तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सीहोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है आई तू काहे पढ़े बोलते तू क्या बोलती है, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है। मैंने कहा रोज तू मेरे साथ शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा चल। मेरी बेटी रोज शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगी और मैंने मेरी बेटी से कहा तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने MPSC की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है। एक पत्र और है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी है, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी प्रीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई। ग्यारह वर्ष तक नाम है स्वाति राहुल पाटिल, पिता का नाम है राहुल रमेश पाटिल, बच्चे का नाम है शिव राहुल पाटिल। मुकाम भड़गांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो 11 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मालेगांव, जलगांव में, 40 गांव में भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 11 साल के बाद में मेरे यहाँ संतान हुई। बच्चे का फोटो लगाया गया है, उस फोटो को आप देख सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कृपालु दयालु, उस पर करा गया भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, कभी भरोसा होगा तो शिव जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही भोसावल नगर में। बाबा देव अधिदेव महादेव का चरित्र कर, शिव चरित्र कर, कथा करो। सती माता के शरीर की भस्म शिव ने धारण कर, इंतजार किया माता सती का शिव ने, और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा, हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो। कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। जरूर। व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो रोज मोबाइल पर
इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सअप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी कथा निकालना, कुबेरेश्वर धाम निकालना, सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपनी जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद, रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो, कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा देता है। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा, और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी। क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है, कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई बनाइए पत्ते बच्चे, ठीक है, शिव के पास। और चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया चंद्र काया। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपतिनाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया महाराज। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। श्री शैलम पर रुष्ट होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं, विराजमान होते हैं श्री शैलम की पवित्र भूमि।
मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिवजी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता इल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर 3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ, तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया, तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की धर्म पत्नी सुदेहा को, सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहां घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने, मरे हुए बेटे को 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, बिंदुक की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाते। शिव के ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं। भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसा और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए। जो नूतन संवत्सर में, नए वर्ष में जयपुर में जो कथा हो रही है 20 से 26 मार्च को, उस कथा को ईसर गोरा पर तो हम लेंगे ही लेंगे, पर साथ में अखंड व्रत, अखंड साधना, अखंड तपस्या। ये लोग लिखते हैं अखंड आनंद या अखंड तपस्या या अखंड व्रत, अखंड साधना। अखंड व्रत कैसे किया जाता है, अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड सौभाग्यवती हम कहते हैं, तो अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है? अखंडता का मतलब क्या? यदि हमारे स्मरण में रहा जयपुर में, याद दिलाना, वहां जो कथा बचेगी वो अखंड श्री शिव महापुराण के रूप में उसको बांचने का प्रयास करें कि अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है, अखंडता का भाव क्या है, ईसर गोरा जी की कथा में अखंडता का महत्व क्या है, उसका स्मरण करेंगे। आशीष याद दिलाना
अखंड शिव महापुराण के रूप में जयपुर की कथा को बांटें, जिससे माताएं सुनकर उनका भी सौभाग्य अखंड हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम में जाती है। ईसर गोरा जी को शिव जी से प्रार्थना करी है तुमरुका जी ने, आपने कथा श्रवण करी, दक्षिणा देंगे। शंकर पार्वती ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा कलिकाल में घोर कलयुग जब बढ़ेगा तो मनुष्य ना जाने कहां कहां भटकेगा, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सोच गलत जगह पर जाए। बाबा संसार में सब दुखी रहेंगे, आप कृपा करना। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करे, जहां बैठकर अपनी कथा को सुने और दिल से आपकी कथा को स्वीकार करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करे, आपसे अपने मन का जो भाव कहे, बाबा उसकी मनोकामना आप पूर्ण करना। शिव जी ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दिया। जो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, बाबा शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके घर पर पहुंचकर 3 महीने में उसकी झोली खुशियों से भर दूं। ऐसी यह पवित्र कथा आज भुसावल की पवित्र धरा पर विराम की ओर जा रही है। हम तो इतना ही निवेदन करेंगे, जब भी तुम्हारे नगर में, शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे खेड़े में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से ये कुबेर बाबा की पोथी, कुबेरेश्वर बाबा खजाना लुटाने के लिए इस पोथी के रूप में आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनने के लिए जरूर जाना। पंडाल में बैठकर कथा सुनना, रात्रि का विश्राम कर कर बाबा को अपने मन का भाव कहना। रोज ना जा सको तो जो कथा की शिवरात्रि होती है, छठा दिन और 7वां दिन, झोली पसार कर बाबा को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, बाबा उसे स्वीकार करता है। और ना जाने कहां कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है और उस कथा को अपने दिल में उतारना। कथा और देती है। और कई कई लोग ऐसे भी हैं कथा में बैठे हैं कि बस बैठना है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है तो जरा देख लें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या करना है, दिल नहीं लग पा रहा। बस समय 1 बजे से 4 बजे तक का समय है तो वो समय निकल जाए, अपन अपने घर जाए, फिर आराम करें, फिर वापस सुबह आ जाए, समय नहीं निकाल। दिल लगाओ बाबा से। और जिसने हृदय से, दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, पंडाल में बैठकर बाबा की स्तुति कर कर, झोली पसार कर मांग लिया, उसका पत्र 3 महीने में वापस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप दिल से उससे प्रार्थना तो करो। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति, मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया था। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए,
तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें? तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही। एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा। बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूँ, शंकर के मंदिर को साफ करती हूँ, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूँ और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूँ। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना, शिव की उदारता के बिना ये सब शून्य है। आप जिस भरोसे पर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शिव उस जल को स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव उस जल को स्वीकार करता है। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर
शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। आप जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव की शुद्ध, भाव की निर्मल। नंदी रावण को समझा रहे हैं। रावण, ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा, तू इसको उठा नहीं पाएगा, तू उठा नहीं सकता, तेरे बस का है नहीं। एक काम कर, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा, अभी की अभी तुझे प्रमाण मिल जाए। एक महिला बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें घुटने बदलना पड़ेंगे और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, आ जाइए, आ जाओ। जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। 2021 में मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है। मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना, जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घुटने पूर्ण तरह से, मैं आज बाबा के पंडाल में बैठकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर करी कि मुझे घुटने नहीं बदलना पड़ा। विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है। विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाते। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है। पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर एक लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना प्राप्त।
रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा, नंदी ने, नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण कर। शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है। ए रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तूने उठा दिया, एक अंश मात्र भी तू उठा दे तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता। नंदी, बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, परशु महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण
तू भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर तू निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है। सलाह देने वाले बैठे थे, वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर, नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों चिंता करें, किस लिए चिंता? मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे, उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे, और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विष और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है, दोनों में अंतर। विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक ना एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद प्रदान। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा।
दो जल, एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया 1 लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया 1 लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का 1 गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 2 जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भरकर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस
हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त। स्वयं इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी लाकर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले के समय में अपना पानी का गिलास लोग जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते कुएं से भल्ले, बावड़ी से भल्ले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो 2 जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। 2 जल, दो तरह, इसलिए शिव आराधना कहते हैं 2 जल। एक मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं के लिए, 2 जल। एक जल भगवान शंकर को, भगवान शिव के लिए समर्पित करें, वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला है, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं। ऋषि कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है, बाबा से विनय कर कर, निवेदन कर कर। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। भुसावल के इतिहास की पहली कथा है जो इतना भक्त लाखों की संख्या में पहुंचे। माँ ताप्ती की कृपा, कपिलेश्वर महादेव की कृपा, सब देवताओं की कृपा से ये कथा पूर्ण हो रही है। मैं पुनः पुनः श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाड़लसा, भुसावल, महाराष्ट्र, इन पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया।
इस कथा के अंतर्गत हमारी वाणी से अगर कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे। शिव को अपनाओ, शिव को जानो। मेरा बाबा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरे। नूतन वर्ष, नूतन संवत्सर आ रहा है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपकी जिंदगी नूतनता से भरते हुए अग्रसर हो, अग्रणता की ओर। नूतन नौ वर्ष की खूब खूब बधाइयाँ, गुड़ी पड़वा की खूब खूब बधाइयाँ। नवरात्रे आ रहे हैं, अब की बार माँ दुर्गा भवानी डोली में बैठकर आ रही है, सबको खुशियाँ देगी, आनंद देगी, ऐसा भाव रखते हैं। भाव से आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। फिर पुनः 20 से 26 मार्च जयपुर में मिलेंगे और उसके बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल में मिलेंगे। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान मिलेंगे। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली मिलेंगे। ऐसे मिलना नहीं होता तो टीवी पर मिलना कर लिया करो, और टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुनो, मोबाइल पर कथा सुनो, जीवन को धन्य बनाओ। हर हर महादेव।